रहना चाहिए था। अब ये सब नहीं, गलत शिक्षा नहीं, गलत मार्गदर्शन नहीं, आपके ग्रुप पर सभी लोग गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं और अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सन्यास धर्म की दीक्षा नहीं दी जा सकती। घर में बैठ करके सन्यासी बने, सन्यासी और साध्वी बन के कहला करके कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलने वाली। आगे का प्रश्न कीजिए। गुरुजी, हाँ जी। आनंदित जीवन की परिभाषा क्या है, कैसे जिए? बहुत सी बाधाएं आती हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें उलझे, लेकिन उलझ करके फिर दुखी होते हैं, फिर उसको झटक के सुख की तलाश में चलते हैं। कब तक, कैसे करें, क्या करें? देखिए, आरंभिक काल से गलत जीवन जिया गया, गलत को एक्सेप्ट किया गया, धर्म शास्त्र बिल्कुल सही ज्ञान देते रहे, धर्म शास्त्रों से दूर रहा गया, और रजोगुण वासनात्मक प्रवृत्ति लेकर के जो इच्छाएं हुई वही पूरी की गई, जिसके चलते ये जीवन इस तरह का हो गया। इसमें टाइम लगता है, साधना पड़ता है, इसी को साधना है, और कोई साधना नहीं है, इसी को साधना है। अब इसी पर नियंत्रण करना है। बहुत सालों की, बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बिगाड़ने में बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन इतने वर्षों तक, जैसे मान लीजिए कि आपकी अवस्था 50 हो रही है या 45 हो रही है, जो भी हो, तो 45 वर्षों तक तो बिगाड़ा ही गया है। तो अब बताइए कि बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? बनाने में तो और ज्यादा समय की आवश्यकता है। लेकिन जरा सा प्रयास करिए, कुछ दिन प्रयास करिए, और जो गाइडलाइन दी जा रही है उसके अनुसार चलिए, आत्मसात करिए और उसके अनुसार व्यवहार करिए। अपने आप में एक ही चीज पालन कर लीजिए, आज 24 घंटा में एक शब्द भी कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। एक ही धर्म का पालन करना शुरू कर दीजिए। कहीं से शुरुआत हो, कहीं से भी, पहले मुर्गी पहले अंडा पहले संडे पहले मंडे करके अनवस्था दोष ना लाइए। किसी एक धर्म का पालन कर लीजिए कि हम एक धर्म आज से स्वीकार कर लीजिए। कुछ भी हो जाए, किसी से भी कहीं भी कुछ भी हो जाए, हमें झूठ नहीं बोलना, गलती से भी एक शब्द झूठ नहीं बोलेंगे। और 24 घंटा इस नियम का पालन करिए। 24 घंटा बीत गया, अगले दिन फिर 24 घंटा पालन करिए। एक चीज पालन करिए, तो एक एक चीज जब पालन करना शुरू हो जाएगा, आत्मनियंत्रण जब शुरू हो जाएगा, जीवन अपने आप ही आनंदित होने लगेगा। कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही सब सारी चीजें तो साधना है, इसी के अनुसार तो चलना है। और जब आप बिल्कुल सन्मार्ग पर चलेंगे, बिल्कुल सच्चे अर्थ में चलेंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी, तो आप बोल्ड रहेंगे, आपका मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा, आप हमेशा गौरवान्वित रहेंगे, आपका स्वाभिमान भगवान रक्षा करते रहेंगे, अहंकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आप करके देखिए, आपके सामने कोई उंगली उठाने वाला नहीं रह जाएगा। नियम सिस्टम का पालन करते रहेंगे, किसी को भी कभी भी डांट देंगे, जो गलत होगा उसको डांट देंगे, वो आपके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। ये क्यों हम बिंदास चलते हैं? क्योंकि हम नियम के अनुसार सही रहते हैं, कहीं गलती से भी गलती करते नहीं है। हमें तो कोई पूछने वाला नहीं होता, एक तो यूनिफॉर्म होता है, ऊपर से हमारा पद प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी में भी है, तो हमको कोई बोल नहीं सकता, कहीं से भी कोई रोकता नहीं है। फिर भी हम सिस्टम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते कभी। और मजाल नहीं कि किसी को कोई कुछ बोल दे, किसी पुलिस वाले को, इंस्पेक्टर हो चाहे एसएसपी हो चाहे डीआईजी हो, अगर उसकी गलती देखते हैं तुरंत पकड़ कर हम डांटने लगते हैं। छोड़ भी नहीं सकते, ऐसा नहीं भी कि उसको इग्नोर करके हम चले जाएं, उसको रोक करके जबरदस्ती पकड़ करके उसके कर्तव्य का बोध उसे कराते हैं। लोग तो वर्दी देखते ही भाग जाते हैं, होमगार्ड से ही भाग जाते हैं लोग, हम तो उलझ जाते हैं आईजी डीआईजी से, हमें तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो जब आप सही होना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में सही ढंग से चलेंगे, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा,